बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और जो लोग कदम ब कदम, शाना ब शाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात को पाने के लिए और उस अमल के सही तरीक़ों को जानने के लिए और जो भी अमल हम तालीम करते हैं उसके नक्श के मुतालिक उसको सीखने के लिए, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो ख़ास लोग हों, जो किसी भी सलासिल के ताल्लुक़ रखते हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadli.com पर कामयाब रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 7 ट्रांसमिशन हो चुकी हैं और अब हम 8वीं ट्रांसमिशन में दाखिल हो चुके हैं। यानी कि खुशनसीब हैं आप लोग जो हमारे साथ इस सिस्टम, इस नेटवर्क में जुड़े हैं। और यकीनन तशनगी तो किसी की भी पूरी नहीं होती, लेकिन इस नेटवर्क पर आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को, जानने को मिलता है। और हर दिन मैं आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर आता हूँ जिसका ताल्लुक़ हमारे किसी न किसी सलासिल से होता है, हमारे किसी न किसी ऐसे सिलसिले से होता है कि जिसकी कड़ी हमारे ख़ानवादे से आकर मिल जाती है, कि जिनकी निस्बतों की वजह से ये कमाल हमारे सिलसिले को हासिल हुआ है कि जो अपनी अमानतें और जो अमलियात की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती हैं। तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बयाज़ शाज़लिया बन रही होगी और आपकी बयाज़ में 7 अमल मेरे बताए हुए आपकी डायरी में नोट हो चुके होंगे पहले दिन से, कि जब पहले दिन मैंने आपको सूरतों की तरतीब बताई, उसके बाद सूरह इखलास के ख़ास अमल को तालीम किया और उसके बाद सूरह कौसर, फिर सैफ जुल्फ़िकार अली शरीफ और फिर दुआए बशमख। और आज मैं जिस ख़ास अमल की आपसे बात कर रहा हूँ वो ऐसा ख़ास अमल है कि अगर आपने आयतल कुर्सी का अमल किया होगा तो आपके लिए ये अमल ऐसा होगा कि जैसे सोने पे सुहागा। यानी कि वो लोग इस अमल में जल्दी उस कामयाबी को पा लेंगे कि जो बरसों से तरस रहे हैं, बरसों से तशनगी है उनकी, बरसों की प्यास उनकी शायद बुझ जाए इस अमल के ज़रिए। और ये ऐसा अमल जो ख़वातीन भी कर सकती हैं, ऐसा अमल जो आमिलीन हजरात भी कर सकते हैं। और ये अमल कर लेने के बाद फिर आप कोई भी अमल करें तो आपको किसी हिसार की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ख़ुद अमल एक मुकम्मल, एक जामे, एक ऐसा हिसार है कि जो अपने परों में अपने पढ़ने वाले को सिमेट लेता है कि जैसे जिब्राइल के परों में अहले ईमान समेट जाते हैं। अहले मोमिनीन को जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परों में ले लेते हैं। तो ये हिसार वो कामिल और वो मुकम्मल अमल है कि जिसका मैं आपको अमल भी तालीम करूँगा और नक्श भी तालीम करूँगा और उसके तरीक़ेकार भी मैं आपको तालीम करूँगा। यकीनन आयतल कुर्सी हर शख्स बहुत अच्छी तरह जानता है, समझता है
और यहाँ तक कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को आयतल कुर्सी याद करवाते हैं, इसलिए कि ताकि वो महफूज रहे शयातीन से, ताकि वो महफूज रहे जादू से, ताकि वो महफूज रहे नागानी आफतों से, ताकि महफूज रहे वो वबाओं से, ताकि महफूज रहे वो बलाओं से, ताकि महफूज रहे वो मूजी अमराज से। क्योंकि आयतल कुर्सी एक ऐसा हिसार है कि जिसने इस पूरी कायनात को अपने अहाते में लिया हुआ है, क्योंकि इसका हिसार रब ने खुद किया हुआ है। और यकीनन आयतल कुर्सी का जहाँ नाम याद आता है तो हिसार हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है। तो क्यों ना मैं अपने साथ चलने वालों को एक ऐसा हिसार तालीम करूं, एक ऐसा आयतल कुर्सी का अमल ख़ास आपको तालीम करूं कि जो आपकी प्यास को बुझा दे, जो आपकी तशनगी को दूर कर दे। और ऐसा अमल कि आप किसी भी अमल के आमिल हों और अगर आप इसको सिर्फ 3 दिन कर लें तो वो आपके तमाम अमाल को सिमेट कर आपकी झोली में डाल देता है। अगर कोई शख्स सूरह कुरैश का आमिल है, कोई शख्स सूरह यासीन का आमिल है, कोई शख्स सूरह रहमान का आमिल है, कोई शख्स सूरह इखलास का आमिल है, और अगर कोई शख्स पढ़ाई की वजह से किसी रुजत का शिकार हो गया हो, कोई शख्स अपने अमाल की वजह से उसका अमाल ख़राब हो गया हो, उसका अमल बिगड़ गया हो, या वो अमल की वजह से मुख्तलिफ मसाहिब में गिरफ्तार हो गया हो, या वो अमल की वजह से जो उसने अमल बीच में तर्क किया उसकी वजह से कुछ शयातीन उसके पीछे पड़ गए हों, उसके घर को नुकसान पहुंचा रहे हों, उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हों, उसकी नस्ल को नुकसान पहुंचा रहे हों, तो ये अमल आयतल कुर्सी ख़ास उन तमाम शर को, उन तमाम नुकसानों का कफ़ारा अदा करता है, उन तमाम नुकसानात को पूरा करता है, उन तमाम नुकसानात से आपको महफूज करता है, आपको बचाता है। यकीनन हर दूसरा शख्स किसी न किसी अमल, यकीनन मेरे साथ चलने वाले जितने भी लोग मौजूद हैं, यकीनन उनका ताल्लुक़ किसी न किसी अमल से कनेक्ट हुआ है। अगर मेरे साथ कनेक्ट हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं तो यकीनन मुझसे जुड़े हुए और जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं वो यकीनन इन्हीं अमालों की बदौलत हैं कि किसी को किसी चीज़ की जस्तजू है, या किसी ने अपने शेख से, अपने पीरो मुर्शिद से, अपने उस्तादों से अमल सीखे हुए हैं, और जब उनको मेरा नेटवर्क मिला, जब वो उधर से जुड़े, यकीनन पुराना जो खुमियादा होता है, पुराने जो रुजत के मसाइल होते हैं, पुराने जो वो मसाइल होते हैं जिनको आगे नहीं बढ़ने देते, और यकीनन इस अगर मैं अमलियात की दुनिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कुछ ऐसे भी उस्ताद आमिलीन होते हैं जो अपने शागिर्दों को खुद आगे भी नहीं बढ़ने देते, उनको अपना मोहताज, अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो ऐसे भी कि जो दुनिया परस्त उस्ताद हैं, जो दुनिया परस्त हैं, जो अपने छोटी सी दुनिया की खातिर अपने शागिर्दों को कैद कर लेते हैं और उनको अपना मोहताज कर लेते हैं कि मैं बताऊंगा तो होगा, मैं खोलूंगा तो होगा, मैं करूंगा तो होगा, उन तमाम से आपको निजात मिल जाती है इस अमल की बरकत से। यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर कोई दुनियावी मतलब के लिए, दुनियावी मकसद के लिए किसी अपने मुरीद का, किसी अपने शागिर्द का कोई अमल बांध देता है तो इस अमल के ज़रिए उस जो जितने ही उस्ताद क्यों ना हो उसके अमल को काट करके इसको खोल देता है। यानी कि ये अमल वो जो आपको, अगर आपका उस्ताद, अगर आपका कोई रहबर अपनी ज़ाती मसले के लिए, अपने ज़ात की वजह से, अपनी इस दुनिया की वजह से आपको उसने कैद किया हुआ है, तो ये अमल आपको उस कैद से रिहाई दिलाता है, उस गुलामी से आपको बचाता है। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे साथ चलने वाले, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं कि हज़रत आज से 25 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 2 साल पहले, आज से 1 साल पहले हम फलां के थे तो हमारे साथ ये मामलात हुए, जब हमने फलां को छोड़ा तो उसने हमें धमकी दी कि मैं तुम्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। और ऐसा बारहा मुझसे जुड़े लोगों ने मुझसे कहा। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपके लिए मैं एक ऐसा अमल अपने सिलसिले की तालीम करूंगा अपने बुजुर्गों की इजाज़तों से कि जो आपको इन तमाम वबाओं से निजात दे देगा, तमाम बलाओं से निजात दे देगा।
और ये हर बंद अमल को खोल देता है। ये अमल आयतल कुर्सी का खास अमल, और ऐसा है ये कि अगर इसको कोई शख्स रोकने की कोशिश करता है तो ये उसके टुकड़े करके इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। इस अमल के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल का जो वार है वो कभी खाली लौट कर नहीं आता। यानी कि हिसार एक अलग बात है। यानी कि इस अमल के जरिए इस आमिलीन के ऊपर अगर कोई जादूगर, अगर कोई आमिल, कोई गलत आमिल, कोई दुनिया परस्त आमिल अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चोट करता है तो ये अमल उसका मुहाफिज बनकर उसको ऐसी सूरत में लौटाता है कि वो कितना ही कामिल क्यों ना हो दुनिया परस्त, उसके टुकड़े कर देता है। यहां तक कि कहते हैं बुजुर्गान दीन कि इस अमल की वजह से उसका अमल तक खत्म हो जाता है। चाहे उसकी 50 बरस की रियाजत हो, 100 बरस की रियाजत हो, 200 बरस की रियाजत हो, खत्म कर देता है ये अमल। ये वाहिद इस अमल के अंदर ये खासियत है आयतल कुर्सी के खास अमल में, क्योंकि इस अमल को भी बुजुर्गों ने बहुत कम खास लोगों को तालीम किया, या ऐसे लोगों को तालीम किया जो बेचारे आमिलीन उस्तादों के सताए हुए थे, या ऐसे लोगों को तालीम किया जो दुनिया की चंद खुशियों के एवज उनको बर्बाद करके रखा हुआ था। ये अमल ऐसा अमल है कि इंसान को बिल्कुल जो नाहक हो, जो जालिम हो, जिसको अपने इल्म पर गुरूर हो, जिसको अपने इल्म पर तकब्बुर हो, जो चाहता हो कि इसकी दुनिया उसके आगे झुके, तो ये ऐसों के लिए सख्त कहर बन के टूटता है ये अमल। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस अमल की बात कर रहा हूं, कि ऐसा अमल कि जो आपकी तकदीरें बदल दे, एक ऐसा अमल कि जब वो आपकी बयास की जीनत बने, और जब ऐसा अमल कि जब आपके वक्तों में, जब आपके शागिर्द हजारों की तादाद में हो, लाखों की तादाद में हो, और आपके साथ वो लोग जुड़े कि जो लोगों दूसरे आमिलीन के सताए हुए थे, जब आप उनको तालीम करें तो वो भी और उनकी आने वाली नस्लें भी आपको दुआएं दें। कैसा अमल होगा यह आयतल कुर्सी का खास अमल। वो लोग कि जो लोग जिन्नातों के सताए हुए हैं, जो लोग शयातीन के सताए हुए हैं, जो लोग जादूगरों के सताए हुए हैं, ये उन पर कहर बन के बरसता है। ये आपको अपने किले में तो ले लेता है, अपने दायरे में तो ले लेता है, अपने परों में तो ले लेता है, लेकिन उसके लेने के बाद फिर उस पर अगर कोई आंख उठाकर भी देखता है मेली आंखों से, तो ये उसकी आंखों को नोच लेता है ये अमल। क्योंकि इसके जो मौकलान हैं, इसके जो मलाइका हैं, वो कोई आम नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, कि हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है। क्या अमल होगा वो, क्या खास अमल होगा, उसकी क्या तासीर होगी कि कौन से शयातीन का असर चलेगा, कि कौन से जादूगर का अमल चलेगा इस अमल के आगे। इस अमल की खास बात यह होगी आपके अंदर कि आप भी महफूज, और आपके वफात के बाद आपकी औलादें महफूज, आपकी औलादों के बाद उनकी औलादें महफूज, उनकी नस्लें महफूज। वरना हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब कोई ख़ास बंदा, जब कोई आमिल होता है, अपने ख़ास उरूज पर होता है उसके दुनिया, उसकी ज़िंदगी अपने उसमें, जब वो वफ़ात पाता है तो उसकी औलादें पे वही जिन्नात जो उसके मातेहत होते हैं, उसके ताबे होते हैं, वो उसकी औलादों पर कहर बन के टूटते हैं। क्योंकि बाप के तो ताबे थे वो जिन्नात, औलाद के तो ताबे नहीं है ना। तो ये अपने आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए ये अमल है, क्योंकि सारी क़यामत तक तो किसी ने नहीं जीना, मौत तो एक दिन आनी है। यकीनन जब तक आप जिंदा हो, आपके ताबे, आपके माते जो जिन्नात हैं, जो मौकलान हैं, जो हैं, वो उस वक़्त तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपकी औलादों को या आपके मुरीदों को या आपके साथ के लोगों को, कि जब तक आप जिंदा हैं। आपकी जहां आग बंद हुई, ये वही चीज़ें आज़ाद होकर फिर
कहर बन के बरसती हैं उनकी औलादों पर। वरना मैंने खुद जाती ऐसे बड़े बड़े मैंने पीरानो जाम को देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि उनके औलादों को उनकी वफात के बाद क्या हाल हुआ उनके औलादों का। कोई दुनिया के चक्कर में पड़ गए, कोई किसी इसमें ले गए, कोई किसी उसमें लग गए, कोई शयातीनों के सताए हुए हो गए। ये अमल आपके तकरीबन आपके आने वाली नस्लों को महफूज कर देता है। अब आप सारी जिंदगी मेहनत कर रहे हो, चिल्ले कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के जाओगे? आप अपने मुरीदों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? आप अपने शागिर्दों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? यकीनन आप यही अमल छोड़ कर जाओगे कि जो आपके 7 पुश्तों को महफूज कर देता है शैतान के वार से। आपके 7 पुश्तों के जो शागिर्द हैं, आपके जो मुरीदीन हैं, उनको महफूज कर देता है। ये हमारे बुजुर्गों के अमाल वो हैं कि जिन बुजुर्गों ने दावतें दी तो उनका फल हमें मिला। उन्होंने इस पर रियाजतें करी, उन्होंने उस पर मेहनतें करी कि उसका सिला हमें मिला। तो जब वो चीज हमें मिली तो आप उससे क्यों महरूम रहें? यकीनन ये नेटवर्क कि जिसने यूट्यूब के जरिए, जिसने सोशल मीडिया के जरिए आपको मुझसे कनेक्ट किया, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, अगर ये यूट्यूब के जरिए आप मुझे और मैं आपको नहीं मिलता, तो मैं कितने लोगों को तालीम कर देता? 100, 200, 1000, 5000, 10,000। लेकिन इस सिस्टम के जरिए, इस नेटवर्क के जरिए मेरी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचती है, मेरे अमाल लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। और जब तक ये वीडियो रहेगी, तमाम आने वाले इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। आने वालों के लिए रोशन राह होगी, ये अमलियात आने वालों के लिए वो रोशनी होगी कि जिसका हिस्सेदार आप खुद हो, कि जिसके जरिए अल्लाह तबारक ताला ने तुमसे काम लिया। अब यकीनन ये कैसा अमल होगा जो आपकी औलादों को महफूज कर रहा है, जो आपके शागिर्दों को महफूज कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ चलने वाले लोग, वो उनकी हद तक तो महदूद नहीं रहेगा ना ये अमल, उनकी हद तक तो ये रियासतें नहीं रहेंगी ना। यकीनन अब मेरे साथ चलने वाले, उनके भी शागिर्द होंगे और उनके शागिर्द के शागिर्द भी होंगे, उनके शागिर्दों के शागिर्द भी होंगे। तो अमल वो करो, काम वो करो कि जब आपकी आंख बंद भी हो जाए तो उसका रिफ्लेक्शन, उसके नेगेटिविटी कि जिसको आपने अपने मातेहत अपनी जिंदगी में किया हुआ था, कम से कम वो तो आपके औलाद के ताबे रहें, वो तो आपके शागिर्दों के ताबे रहे। वरना हमने शागिर्दों को बिखरते हुए भी देखा है, हमने मुरीदों को बिखरते हुए देखा है, मुरीदों के घरों को तबाह होते हुए देखा है कि जब तक शेख जिंदा थे वो फल फूल रहे थे रूहानियत में, अमलियात की दुनिया में उनका नाम था। कि जब उनके शेख इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद क्या हाल करा। मैं इसलिए इस अमल के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका खुद चश्मदीद गवाह हूं कि मेरे सामने मेरे शेख के पास ऐसे ऐसे पीरानो जाम की औलादें आई कि जिन पीरों के नाम थे, मैं अगर नाम लूं तो आप बोले यार डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं। और फिर मेरे मुर्शिद ने उनको यह अमल तालीम करा, फिर मेरे मुर्शिद ने उनके इस्लाह की, फिर मेरे मुर्शिद ने उन जिन्नातों को वहां से निकाला। उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि क्या ऐसा भी होता है। उस वक्त मेरे दिल में एक डर सा बैठा कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरे बाद मेरे शागिर्दों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे मुरीदों का क्या होगा, मेरे बाद मेरी औलादों का क्या होगा। फिर मेरे पीठ पे तसल्ली देने वाला कोई और नहीं, मेरा मुर्शिद था।
उसने कहा बेटा ऐसा काम करो कि जो तुम्हारी औलादें, तुम्हारी शागिर्द, तुम्हारे मुरीदीन, उनको तुम्हारे बाद भी तुम्हारी कमी महसूस ना हो, तुम्हारे बाद भी उनको किसी चीज की जरूरत ना हो, तुम्हारे बाद भी वो किसी के मोहताज ना हो। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? फरमाया मेरे करीब आ जाओ। और फिर जो कुछ अता हुआ वो सब आपके हिस्से में आया। क्या खास अमल होगा कि जिस अमल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। आ जाए कोई जादूगर, आ जाए कोई शयातीन, आ जाए कोई जिन्नात, लेकिन इस पहलू को, इस नुक्ते को समझो आप। मैं जो नुक्ता आपको समझाना चाह रहा हूं, आपने तो अपनी जिंदगी में मेहनत कर ली, आपने तो अपनी जिंदगी में रियाजत कर ली, आप तो खुद तैयार हो गए, आप अपने शागिर्दों को भी तैयार कर रहे हैं, शागिर्द भी आपके रियाजत कर रहे हैं, शागिर्द भी आपके मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आपके शेख का हिस्सा आपके हिस्से में आया और फिर आपके बाद आपके मुरीदों के हिस्से में आया, तो आपके बाद आपके मुरीदों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और जब पहुंचेगी, जब आप नहीं होगे तो फिर आप क्या करोगे? इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अपने शेख से मोहब्बत कायम करो, कि अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे शेख के साथ कामिल हो गई तो वो अपनी हयात में भी तुम्हारे साथ है, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ है, और फिर मरने के बाद तुम्हारी औलादों के भी साथ है, तुम्हारे शागिर्दों के भी साथ है। तो ये अमल आपको तमाम उन तबाहियों, उन बर्बादियों से बचा के रखता है कि जो आप अपनी जिंदगी में मौकलान को भी हाजिर कर लेंगे, आप अपनी जिंदगी में जिन्नातों को भी हाजिर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ये सोचो जब आपकी आंख बंद होगी तो वो जिन्नात क्या करेगा कि जिससे आपने गुलामी ली, जिसने आपकी गुलामी की, आपने उससे हर अच्छा काम करवाया, हर बुरा काम करवाया। अच्छा काम करवाया तो आपके औलादों के लिए अच्छा होगा। अगर कोई एक जर्रा बराबर भी कोई बुरा काम अगर आपने नेक जिन्नातों से करवाया तो आपके बाद वही नेक जिन्नात जो है ना, जब कहर बन के टूटेंगे ना आपके शागिर्दों पर, तो आप बोलोगे मैं कहां फंस गया। क्या ऐसा भी होता है? क्या रूहानियत में ऐसा भी होता है? मेरा शेख तो बड़ा कामिल था, उस वक्त तो मुझ पे किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखी। ओ भाई, अगर जाहिरी दुनिया की बात देख लो आप, अगर 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 जाहिरी दुनिया के अंदर आपके कोई बड़े, आपके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो दुनिया वाले भी आपसे आंखें फेर लेते हैं, तो ये तो फिर भी रूहानियत की दुनिया है। वो कहते हैं ना कि जब तक हमारे बड़े थे हमको कोई आंख उठा के नहीं देखता था, आज वो भी हमारे मुंह को आ रहे हैं कि जिनको हम कुछ कहते भी नहीं थे। ये दुनियावी मिसालें हैं ना, तो जब दुनियावी मिसालें तो यार रूहानियत के बारे में भी तो सोचो। अब बड़े मज़े आ रहे हैं आप लोगों के, अमलिया धड़ाधड़ लिखे जा रहे हैं, धड़ाधड़ ब्याजे बनाए जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, लेकिन उसका वो पहलू भी देखो कि आप जो कुछ लिख रहे हो उसको महफूज कैसे करोगे, उसको सेव कैसे करोगे, उससे इन नेगेटिविटी असरात से कैसे महफूज होगे। क्या सोचा है कभी कि डॉक्टर साहब ने जो अमलियात के खजानों के मुंह आपके लिए खोले, तो क्या डॉक्टर साहब उसको महफूज नहीं करेंगे? मैं हर पहलू आपको बताऊंगा, हर नुक्ता आपको बताऊंगा। अगर मेरी जिंदगी वफा करे तो मैं आपको इतना कुछ बता के चला जाऊंगा कि आपकी आने वाली नस्लें आपके उस्तादों को दुआएं देंगी। आपको किसी का दर खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की मोहताजगी आपको नहीं होगी। तो यही वो अमल है जो मैंने पूरी आपको एक पूरा बताया, ये उसको महफूज करने के लिए है। और 3 दिन में ये अमल कर लो। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो मेरे साथ कनेक्ट हैं 13, 14, 15 को ये अमल कर लें, ताकि आपकी ये ज़कात अदा हो जाए इस अमल की।
और उसके बाद 7 मरतबा आपने सिर्फ अपने इसको विर्द में रखना है। 7 दफ़ा नहीं रख सकते, 3 दफ़ा रख लो, 3 दफ़ा नहीं रख सकते, 1 दफ़ा रख लो। और अपने शागिर्दों को जो भी अमल तालीम करो उससे कहो कि 1 मरतबा ये लाजमी पढ़ा करे। इस अमल का ये फ़ायदा होता है कि जब आमिल इसका अमल कर लेता है, जब कोई शख्स इसको अपने विर्द करके इसकी ज़कात को अदा कर लेता है, उसके बाद वो अपने जितने भी ताबे उसके वो चीज़ें होती हैं, मौकलान होते हैं, जिन्नात होते हैं, वो सब को सब उसकी आँख बनने के बाद उसी को ये सल्ब करता है ये अमल, और उसको उन जगहों पर पहुंचाता है जहां से ये आए थे। देखो एक बात याद रखना, हम ये चाहते हैं ना कि किसी जिन्नात की हाज़िरी करें, बड़ा अमल है, बड़ा आसान है, हर जगह पे आपको मिलेगा। जिन्नात की हाज़िरी 2 मिनट में, जिन्नात की हाज़िरी 10 मिनट में, जिन्नात की हाज़िरी 1 दिन में कर लें, ये कोर्स कर लें 2 दिन में हाजिर हो जाएगा, ये कोर्स कर लें 3 दिन में हाजिर हो जाएगा। वो ना भी आए, और अगर वो आ भी जाए तो उसको लौटाओगे कैसे? आ गए उसी जगह पे जहां से चले थे, अगर आए आपके कंट्रोल में नहीं आए, आप फंस गए, क्या करोगे? वो आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे। पहले अपनी ज़मीन को मजबूत करो, अपने बातिन को मजबूत करो, और बातिन आपका मजबूत पता है कब होता है? कि जब आप परहेज में होते हो। क्यों बुजुर्गान दिन सारी सारी जिंदगी परहेजों में रहा करते थे? क्यों मेरे मुर्शिद ने आज तकरीबन मैं समझता हूं 35 साल 40 साल हो गए कि मेरे मुर्शिद ने आज भी मछली नहीं खाई। क्यों नहीं खाई मछली? उन्होंने मेरे मुर्शिद ने मछली क्यों नहीं खाई आज भी? क्या बात है मछली में ऐसा? यकीनन कोई ना कोई एक चीज जो तुम्हें अजीज हो, तुम्हें तर्क करनी पड़ती है ना, उसका फायदा तुम्हारी औलादों को होता है, तुम्हारे शागिर्दों को होता है। अच्छा, ये बात, ये नुक्ते आपको आम नहीं मिलेंगे। आपको ये मिलेगा ये अमल कर लो, वो अमल कर लो, ये अमल कर लो, वो अमल कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर लोगे, वो कर लोगे। ओ भाई, सब कुछ कर लोगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे साथ रहने वालों का क्या होगा? ये सोचो थोड़ा सा। ये अमल इन तमाम सोचों को ख़त्म कर देता है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह इंसान दुनिया से जाता है तो मुतमईन होके जाता है, तो ये अमल आपको मुतमईन करता है, आपको इत्मीनान दिलाता है कि आपके बाद कोई है इसकी रूहानियत जो आपके शागिर्दों को लेके चलती है, कोई है इसकी रूहानियत जो आपके मुरीदों को लेके चलती है इसकी कोई रूहानियत जो आपके औलादों को लेके चलती है।